तो कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। जैसा कि आपने देखा कि पिछली सारी वीडियो में हमने क्या था जो अलग अलग टेंसेज के उनके रूल हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियो को ध्यान से देख लेना। आज हमारे पास सेंटेंसेज हैं, इन सेंटेंस को हम आज इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और हमें ध्यान रखना है कि मुझे ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर, खासकर ऐसे सेंटेंसेस को, मीनिंग जो ये सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का तरीका ही यही है। पर लेकिन उसमें कुछ वेरिएशन होंगी कि हमने कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे हमारे पास ये पहला है कि रीता स्कूल जाती है, लास्ट में क्या आ रहा है? जाती है। कुछ बच्चों को बिल्कुल बेसिकली में भी, अगर कोई एडवांस लेवल का बच्चा यहाँ पे बैठेगा तो मैं उसको पहले ही मना कह रहा हूँ कि एडवांस लेवल के बच्चों के लिए ये क्लास नहीं है। ये बिल्कुल बेसिक जो सीखना चाहते हैं उन बच्चों के लिए ये क्लास है। तो एडवांस लेवल के बच्चे शायद इस क्लास को स्किप कर सकते हैं। तो बेसिक से ही हमने करना है। तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है? जाती है। मीनिंग मुझे कंफर्म हो गया कि ये सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है तो उसका रूल तो हमें कहता है कि मेरे पास सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर या प्लूरल होगी, फिर उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आएंगे। अब यहां पे कहोगे कि सर सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट तो है रीता। तो हम देखेंगे सब्जेक्ट अगर क्या है? सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? जाना। वर्ब कौन सी है? गो। तो मुझे रीता के साथ क्या लगानी है? गो लगानी है। तो मैं इसको कैसे ट्रांसलेट करूंगा? रीता गो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गोज टू स्कूल। तो इस तरीके से मेरा ये सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। फिर मदन किताब पढ़ता है, तो यहां पे वर्ब कौन सी है? रीड। तो यहां पे भी मदन क्या है? सिंगुलर है, अकेला लड़का है, अकेले लड़के की बात हो रही है। तो यहां पे भी हम रीड को क्या करेंगे? सिंगुलर बनाएंगे। मीनिंग रीड का अगर हम देखें, प्लूरल होता है रीड और सिंगुलर होता है रीड्स। ऐसे ही गो का प्लूरल गो और सिंगुलर क्या होता है? गोज। इस तरीके से हम इनको देखेंगे। अब यहां पे इसको ट्रांसलेट करना है तो क्या आएगा? मदन का मदन आ जाएगा। मदन रीड्स अ बुक। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर लेंगे। फिर क्या है? हम क्रिकेट खेलते हैं। इस सेंटेंस को अब यहां पे हम, मीनिंग ज्यादा की बात हो रही है, तो मैंने अभी क्या बोला था? अगर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। तो यहाँ पे हम का क्या हो जाएगा? वी। तो क्या कर रहे हैं? प्ले। तो प्लूरल के साथ प्लूरल, हम ज्यादा होते हैं तो ऐसे लिखेंगे वी प्ले क्रिकेट। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर वह झूठ बोलती है। मीनिंग वह अब लड़की के लिए यूज हुआ है। कैसे पता चला? यहां से कंफर्मेशन हो गई कि लड़की झूठ बोलती है। तो मीनिंग बोलना क्या होता है? स्पीक। तो स्पीक तो हमारे पास क्या है? प्लूरल है। तो अभी देख लेते हैं, स्पीक अगर प्लूरल है तो इसका सिंगुलर क्या होगा? तो स्पीक का सिंगुलर होगा स्पीक्स। मीनिंग इसके साथ में एस लगा दूंगा, स्पीक्स हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखूंगा? वह, लड़की के लिए क्या यूज करेंगे? शी स्पीक्स अ लाई। तो ध्यान रखना, लाई के साथ हमेशा अ वर्ड का यूज होता है, जो हमेशा यूज। और अगर ट्रुथ की बात करें तो ट्रुथ के साथ द का प्रयोग होता है। उसके बाद हम दीपक गीत गाता है। गाना क्या होता है? सिंग। तो अब मुझे पता है सिंग तो है प्लूरल, तो सिंग का सिंगुलर क्या होगा वो देख लेते हैं। सिंग का प्लूरल सिंग और सिंगुलर क्या होगा? सिंग्स। मीनिंग में सिंपली क्या लगा दूंगा? एस लगा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। तो यहां दीपक एक ही है, तो कैसे लिखेंगे? दीपक सिंग के साथ आ जाएगा एस, सिंग्स अ सॉन्ग। इस तरीके से मैं इस सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर सकता हूं। फिर लड़की खाना पकाती है।
पकाना क्या होता है, कुक, और कुक तो है हमारे पास प्लूरल, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका सिंगुलर बनाना पड़ेगा, तो कुक का क्या आ जाएगा, कुक्स। तो इस तरीके से लड़की है, अब ध्यान रखना लड़की क्या है, प्रोनाउन है, तो कैसे लिखेंगे, गर्ल, एक गर्ल की बात हो रही है तो क्या लिखेंगे, अ गर्ल कुक्स। तो खाना, अब आप इसमें मेल लिख सकते हो अगर अकॉर्डिंग टू टाइम, फिर हम यहाँ पे फूड भी लिख सकते हैं, गर्ल कुक्स फूड, खाना पकाती है। फिर रिंकू हंसता है, तो रिंकू क्या है, सिंगुलर है, हंसना क्या होता है, लाफ, LAUGH। तो इस तरीके से हम देख रखे हैं, LAUGH लाफ। तो लाफ की क्या होगा, LAUGHS लाफ्स, तो इसकी सिंगुलर क्या होगी, एस लगा देंगे, तो क्या लिखेंगे, रिंकू लाफ्स। सिंपली हम इसको ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर क्या है, दिवाकर तेज दौड़ता है, दौड़ना क्या होता है, रन, जबकि दिवाकर तो एक है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर। तो रन तो हमारे पास प्लूरल है और इसका सिंगुलर क्या होगा, रन्स। तो यहां पे क्या यूज करेंगे, दिवाकर रन फास्टली, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। फिर सुनीता बहुत रोती है, रोना क्या होता है, क्राई। अब देखना, अब क्राई तो प्लूरल है और इसको सिंगुलर कैसे बनाएंगे, अब ये यहाँ पे रूल काम करेंगे हमारे, जैसे हम नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते थे, वैसे ही वर्ब को सिंगुलर में कन्वर्ट करते वक्त मुझे ध्यान रखना है, यहाँ पर इसके साथ कोई वोवल लेटर नहीं है, तो कैसे हो जाएगा चेंज, क्राइस, वाई हट जाएगा, तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, सुनीता वेरी क्राइस। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। कुत्ता भौंकता है, कुत्ता क्या है, सिंगुलर, भौंकना क्या होता है, बाक, तो बाक तो क्या है हमारे पास, प्लूरल है, और बाक का हमारे पास सिंगुलर क्या होगा, बाक्स। इस तरीके से हम यहां पे क्या लगाएंगे, अ डॉग बाक्स, बस इतना ही हो जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। अब शेर शिकार करता है, शेर मीनिंग यहाँ पे बाघ की बात नहीं हुई है, लॉयन की बात हुई है, शिकार करना क्या होता है, हंट, और हंट की ये तो होती है प्लूरल, हंट तो, और इसको सिंगुलर कैसे बनाएंगे, हंट्स। इस तरीके से हम इसको सिंगुलर बना लेंगे, तो कैसे लिखेंगे, अलॉइन हंट्स। इस तरीके से हमारे पास ये सारे सेंटेंस क्या है, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट करने के बाद मुझे किन बातों का ध्यान रखना है, मैं कुछ बातें अब अंडरलाइन कर रहा हूं कि हमने फोकस कहाँ पे करना है, सीखते वक्त, तो ये चीज ज्यादा मायने रखेगी। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, गोज, क्यों, किसकी वजह से, रीता की वजह से, क्योंकि रीता क्या था, एक सिंगुलर वर्ड था। यहां पे मैंने लगाया रीड्स, क्यों लगाया, क्योंकि मदन क्या था, एक सिंगुलर वर्ड था। फिर मैंने वी, वी क्या है, एक प्लूरल वर्ड है, इसलिए मैंने डायरेक्टली क्या लगा दिया, प्ले लगा दिया। शी क्या है, सिंगुलर वर्ड है, इसलिए मैंने क्या लगाया, एस लगाकर स्पीक्स बना दिया। फिर दीपक भी सिंगुलर था, इसलिए एस लगाकर क्या बना दिया मैंने, सिंग्स बना दिया। फिर अ गर्ल भी क्या थी, सिंगुलर थी, और इसलिए मैंने एस लगा के क्या बना दिया, कुक्स बना दिया। रिंकू भी सिंगुलर था, इसलिए मैंने एस लगाकर क्या बना दिया, सिंगुलर बना दिया। दिवाकर भी मेरे पास क्या था, सिंगुलर था, इसलिए एस लगाकर मैंने क्या बना दिया, रंस बना दिया। सुनीता भी मेरे पास क्या थी, सिंगुलर थी, इसलिए मैंने IES लगाकर क्या बना दिया, क्राइस बना दिया। और अ डॉग भी मेरे पास क्या था, सिंगुलर था, इसलिए मैंने एस लगाकर क्या बना दिया, बॉक्स बना दिया। और अ लॉयन भी मेरे पास सिंगुलर था, तो मैंने एस लगाकर क्या बना दिया, हंस बना दिया। तो इससे हमने क्या सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट का हिंदी में स्ट्रक्चर ऐसा होगा जब हम बात करेंगे, और जब ऐसा स्ट्रक्चर मेरे पास सेंटेंसेस का होगा,
अब कुछ कह देंगे कि सर अगर ये सेंटेंस है क्या वो कुत्ता है, इसमें भी तो ता है आता है। तो बेटे अब हमने ये देखना है कि त है नाउन के साथ लग रहा है या वर्ब के साथ लग रहा है। यहां पे त किसके साथ लग रहा है, वर्ब के साथ लग रहा है। जब वर्ब के साथ एंड में हिंदी में मुझे पता है क्रियाएं होती हैं जिसको हम वर्ब, आप सभी को पता है, हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ब का मतलब क्या है, कौन से वर्ड्स को हम वर्ब बोलेंगे। एक्शन वर्ड्स होते हैं। एक्शन वर्ड्स का मतलब कोई भी काम, कोई भी हलचल, कोई भी मूवमेंट, किसी तरह का भी काम जो हमें होता हुआ महसूस होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, वर्ब। अब यहाँ पे ये चीजें हमने ध्यान रखनी है कि जब आपकी वर्ब के साथ या क्रिया के साथ त है की साउंड आती है, तो अगर इस तरीके के सेंटेंस हैं तो हम उनको प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस मानेंगे। अब ये तो था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट का। फिर अब हम इसी के माध्यम से किसमें चेंज कर देते हैं और हम देखेंगे कि चेंज कहां पे आएगा। अब ध्यान रखना, इसको हम पास्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इन्हीं को कैसे कन्वर्ट होगा, तो आप सिंपली, अगर हम हिंदी की बात करें हैं तो हम ह को हटा देते हैं, ह को हटा देते हैं, जहां जहां पे है लिखा हुआ है उसको हम हटा देते हैं। और मुझे ज्यादा नहीं इसको वो करना, तो मैं यहाँ पे था लिख दूंगा। जैसे रीता स्कूल जाती थी, मैं अगर यहाँ पे थी लिख दूं तो ये पास्ट में कन्वर्ट हो गया। मदन किताब पढ़ता था, तो ये पास्ट में चेंज हो गया। हम क्रिकेट खेलते थे, तो ये पास्ट में चेंज हो गया। इस तरीके से हम इनको चेंज कर सकते हैं और इनका यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं, वह झूठ बोलती थी। ठीक है, दीपक गीत गाता था, लड़की खाना पकाती थी, रिंकू हंसता था, दिवाकर दौड़ता था, और सुनीता बहुत रोती थी, और कुत्ता भौंकता था, और शेर शिकार करता था। इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को पास्ट में हिंदी में, अगर ऐसे सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं, ऐसे वाक्य आपको दिख रहे हैं, तो वो पास्ट के इंडेफिनाइट के हैं। तो फिर पास्ट के इंडेफिनाइट में था आया है, तो यहाँ पे हमें कोई भी झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। वर्ब की सेकंड आएगी सभी सब्जेक्ट के साथ, वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अकेले अकेले रूल्स की मैंने वीडियो बना के डाली हुई है, लगभग 10 वीडियो बनी है। उन 10 वीडियो को आप अगर देखोगे तो 10 से या 15 मिनट की वीडियो है, तो आपका काफी जड़ा जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। अब देखो वर्ब सेकंड आएगी, तो मुझे पता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गोज। तो सीधी सी बात है, गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, वेंट लगाऊंगा। फिर मुझे पता है रीड की सेकंड फॉर्म रेड होती है, जिसको कैसे लिखा जाता है, READ, रेड। अब यहाँ पे देखो प्ले, तो प्ले को हटा के मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे प्लेड लिख दूंगा। इस तरीके से ये सेंटेंस, और स्पीक को हटा के क्या लिख दूंगा, स्पोक लिख दूंगा। इस तरीके से ये सेंटेंस उसमें चेंज हो जाएंगे। सिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सैंग। और कुक की क्या होती है, कुक्ड। और लाफ की क्या होती है, लाफ्ड। और रन की क्या होती है, रैन। और क्राई की क्या होती है, क्राइड। और बाग की क्या होती है, बाग्ड। और हंट की क्या होती है, हंटेड। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जितने भी ब्लू के साथ लिखे हैं, तो वो सारे कौन से हैं, पास्ट के हैं और पास्ट की वर्ब हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इतना चेंज करके इन सबको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगली बात क्या है, एक तरीके से तो इस सेंटेंस को ऐसे लिखा जा सकता है, रीता स्कूल जाती थी, ऐसा लिखा जा सकता है। दूसरी तरीके से ऐसा भी लिखा जा सकता है, रीता स्कूल गई। ये भी पास्ट इंडेफिनाइट का ही टेंस है, सेंटेंस है।
इसको भी हम पास्ट के इंडेफिनाइट में ही काउंट करेंगे। गई है तो प्रेजेंट में गई, सिर्फ गई तक ही हमने रोक दिया तो वो पास्ट के इंडेफिनाइट का हो जाएगा। मीनिंग कुल मिला के प्रेजेंट और पास्ट एक छोटी सी सिचुएशन के ऊपर टिके हुए हैं। अगर हम उसको चेंज कर देते हैं तो पूरे का पूरा सेंटेंस चेंज हो सकता है। जैसे मदन किताब पढ़ता है, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है मदन ने किताब पढ़ी, या मदन ने किताब पढ़ी। ये पैसिव की साउंड है वैसे तो, पर लेकिन इसको हम पास्ट के इंडेफिनाइट में भी मान सकते हैं अगर ऐसी स्टेटमेंट लिखी होती है। तो कुल मिला के हमें आज की इस वीडियो से ये सीखने को मिला कि मैं इस तरह के सेंटेंस अगर मेरे सामने आते हैं और उनको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। रूल मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में, एक एक करके रूल को हमने डिस्कस किया है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव के साथ भी किया है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस थे, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको मैं अपनी डेली लाइफ में देखता हूँ और इनका यूज करना होता है। अब जो अगला स्टेप इन सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको सिखाना चाहता था, देखते हैं आगे कैसे बढ़ेंगे, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को आप लाइक जरूर करना। थैंक यू। अब आया समझ में?